पी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो में सुबह के पेपर में आने वाले प्रश्न मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, इसके पहले आपने भूगोल का कोई सा भी प्रश्न पत्र देखा हो, उसके आपके 50% परीक्षा में आने के चांस है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो भूगोल का प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ, उसके आपके 90% परीक्षा में आने के चांस है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस प्रश्न पत्र की पूरी उत्तरमाला तैयार कर ली है, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें। ठीक है, तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं, अप्रवासी आते हैं? तो इसका आंसर है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में। तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो इसका आंसर है आपका प्राथमिक। चौथा है मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है वो 134वां। और पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अव्यवस्थित नहीं है? तो वो है आपका भोपाल में। ठीक है, चलिए, तो ये आपके इस तरह से सही विकल्प हुए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगले प्रश्न में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, कथित देशों में जीवन प्रत्याशा खालिस्तान है, कैसी है? अधिक। दूसरा है सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक खालिस्तान है, मानव विकास। तीसरा है इस्पात व चीन उद्योग खालिस्तान के समीप स्थापित होते हैं, तो कच्चे माल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या खालिस्तान किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आपकी महाराष्ट्र। ठीक है, मध्य प्रदेश का पंचवटी खालिस्तान नगर है पर्यटन। और छठा है विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है उत्पादन। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ? उत्पादन। ठीक है, चलिए, तो ये आपके इस तरह से रिक्त स्थान हुए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, सही जोड़ियाँ मिलाइए। पहली जोड़ी आपकी सहकारी कृषि। तो जो सहकारी कृषि है वो है आपकी स्थायी जीवन का आधार। ठीक है, स्थायी जीवन का आधार है। दूसरा पंपास की जोड़ी आपकी अर्जेंटीना। तीसरी मानव विकास सूचकांक में प्रथम नॉर्वे है। विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक ये आपका भारत में है। विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यात वो है आपका चीन में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हो गया, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो अगले प्रश्न में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1 कि जनसंख्या वृद्धि दर से क्या आशय है? तो देखिए, इसका आंसर ये रहा, यहाँ से आप लिखिएगा। ठीक है, तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि दर कहेंगे। ठीक है, चलिए, दूसरा है साक्षरता का सर्वाधिक लाभ क्या हुआ? तो इसका आंसर है आपका, देखिए, इसका आंसर आप यहाँ से कंप्लीट कीजिएगा। ये व्यक्तियों के सशक्तिकरण, बेहतर स्वास्थ्य परिणामों, आर्थिक विकास में वृद्धि और सामाजिक समानता में विकास। ठीक है, चलिए, हो गया। तीसरा है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का है दूसरा स्थान। कौन सा? दूसरा। चौथा है कायिक घनत्व क्या है? तो कायिक घनत्व है आपका कुल कृषि योग्य भूमि पर प्रति व्यक्ति जनसंख्या के भार से। ठीक है, पांचवा है भारतीय डायस्पोरा के अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या ने अन्य देशों में उत्प्रवास किया है? तो बड़ी संख्या में। ठीक है, यहाँ पर बड़ी
संख्या में। संख्या यहाँ पे निश्चित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपकी बदलती रहती है, इसलिए बड़ी संख्या में हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। अगला है जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन से है? तो पहला घटक है आपका जन्म दर, दूसरा घटक है मृत्यु दर और तीसरा घटक है प्रवास, जिसमें आपका उत्प्रवास भी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न में है सत्य सत्य। पहला, मृत्यु दर अधिक होने से औसत जीवन प्रत्याशा घट जाती है। बिल्कुल सत्य है, यानी कि जनसंख्या हमारी घटती जाती है। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा है, यह आपका सत्य। नैनीताल एक पर्यटन नगर है, ये भी आपका सत्य। ग्रामीण बस्तियों के लोग प्राथमिक कार्य करते हैं, असत्य। भारत में पिछले वर्षों में कृषि भूमि का प्रतिशत बढ़ा, बिल्कुल सत्य। डॉक्टर हक के अनुसार विकास लोगों के ये आपका है विकल्पों में वृद्धि करता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो ये आपके इस तरह से सत्य सत्य कंप्लीट हुए। चलिए इसके बाद में ये आपका छठा प्रश्न है, भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। यह मैंने यहाँ पर देखिए 6 से 20 तक के प्रश्नों के उत्तर में तैयार है ये आपकी। तो देखिए आपके छठे प्रश्न का आंसर भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। मानव भूगोल की कोई 2 शाखाओं के नाम लिखिए। ठीक है, फिर आपका 7वां प्रश्न, मानव भूगोल के 2 उपागमों के नाम लिखिए। इसका अथवा नव निश्चयवाद क्या है? 8वां जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कैसे ज्ञात की जाती है? ठीक है, चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 9वां प्रश्न, आप्रवास और उत्प्रवास में कोई 2 अंतर। मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? 10वां प्रश्न, मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं? ठीक है, चलिए ये रहा आपका 10वें प्रश्न का आंसर। अथवा प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रिया के नाम लिखिए, ये रहे नाम। फिर 11वां, डेयरी कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। कुटीर उद्योगों की कोई 2 विशेषता। पर्यटन को आकर्षित करने वाले कोई 2 कारक। ठीक है, 13वां प्रश्न, रोपण कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। द्वितीय क्रियाकलाप की 3 विशेषताएं। प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलापों में कोई 3 अंतर। निजी क्षेत्र के उद्योगों की कोई 3 विशेषताएं। ठीक है, ये देखिए आपको अच्छे से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करके जाना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये, फिर ये आपका 16वां प्रश्न हो गया। चलिए 17वां प्रश्न, चाय अथवा कपास उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। यह आपका अथवा इसी का। चलिए इधर है इसका आंसर। फिर 18वां, शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में कोई 4 अंतर। यह आपका अथवा। फिर 19वां प्रश्न, चाय अथवा कपास उत्पादन के अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। और 20वें प्रश्न में देखिए आपको मानचित्र दिया जाएगा, उसमें आपको इन नामों को दर्शाना है। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्वेश्चन पेपर हो चुका है। तो आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करके जाना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।